टू ऑल, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल राहुल सर डिफेंस में। मैं राहुल सैनी भोकाल 2.0 सीरीज का टॉपिक बोले तो लिमिट, इसका पार्ट नंबर 3 लेके आया हूं। बाबू 2 पार्ट मैंने अपलोड कर दिए हैं, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखे हैं तो बाबू जाके देख लेना, वरना 13 अक्टूबर को बाद जो एयरफोर्स की एग्जाम होने वाली है उसमें आपको पछताना जरूर पड़ सकता है। तो बाबू अगर ना आपको अगर विश्वास नहीं है ना, तो एक बार आप एयरफोर्स के एग्जाम में फेल होके देख लेना कि सर मुझे देखो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मेरा काम केवल वीडियो अपलोड करना, भले ही आप देखो या फिर नहीं देखो। आपका काम इंपॉर्टेंट क्या है, वीडियो ना देखना या फिर देखना, वो एज योर चॉइस डिपेंड करता है आप पे, ठीक है ना। मैं मेरी कहानी शुरुआत करता हूं। देखो बाबू स्क्रीन पे 8 सवाल लिखे हुए हैं, मतलब इस वीडियो में 15 सवाल का हम डिस्कस करेंगे और 15 सवाल वही होंगे जो आपकी एयरफोर्स के एग्जाम में आने वाले हैं। बाबू कई बच्चों के डाउट ये है, सर इतने क्वेश्चन अपलोड कर रहे हो, कोई ना कोई किसी एग्जाम में तो फंसेगा। बाबू एयरफोर्स के एग्जाम में एक दिन में 3 शिफ्ट बनेंगी और 4-5 दिन तक एग्जाम होगा। 12-13 शिफ्ट बनेंगी और 12-13 शिफ्ट में हर एक शिफ्ट में अगर पर्सन को फंसाना है तो यहां से जो वीडियो अपलोड हो रहे हैं उनकी जो क्वेश्चनों की क्वांटिटी है वो मुझे बढ़ानी पड़ेगी, तभी आपका काम होगा। स्क्रीन पे सवाल डाल दिए बाबू। देखो बाबू सबसे पहले काम क्या करोगे, आप लिमिट को जो भी फंक्शन दे रखा है उस फंक्शन में रखोगे। बाबू यहां पे क्या बन गया आपके पास, इंफिनिटी बटे इंफिनिटी। सर अपरिभाषित रूप बन गया, मैंने बोला नहीं बना, बोलो क्यों। बाबू सर इन्फिनिटी अगर यहां पे रखोगे, ये लो सर साइन इन्फिनिटी, कितना बेटा साइन इन्फिनिटी, और डिवाइड में कितना है इन्फिनिटी, बात के लिए हुई। बाबू ये बताओ साइन का जो मैक्सिमम मान होता है वो कितना होता है सर, -1 से लेकर 1 होता है, और डिवाइड में बेटा कितना है इन्फिनिटी है, और इस इन्फिनिटी का मतलब मैं क्या लिख सकता हूं सर, गुणा में 0। क्यों, क्योंकि सर इन्फिनिटी का मतलब होता है 1/0। तो बेटा मैं यहां पे लिखूंगा 1/0, जो ऊपर जाएगा 0 मल्टीप्लाई, तो कोई ना कोई वैल्यू होगी और 0 से अगर मल्टीप्लाई होगी तो उसका जो राइट आंसर वो बाबू कितना हो जाएगा सर, 0 विल बी राइट आंसर सवाल का हो जाएगा। सेम एज इट इज ये सवाल है सर, यहां पे रखेंगे तो क्या हो जाएगा कोस इन्फिनिटी, ये लो सर कोस इन्फिनिटी डिवाइड में इन्फिनिटी। बेटा कोस का जो मान होता है वो -1 से लेकर प्लस का 1 होता है, और इन्फिनिटी से अगर डिवाइड है तो 0 से मल्टीप्लाई है, कुछ ना कुछ वैल्यू होगी, जो भी वैल्यू होगी 0 से मल्टीप्लाई होगी, यानी कि इसका जो राइट आंसर है वो भी क्या होगा 0 होगा। बाबू ये डायरेक्ट आपको सवाल याद रखने, कई बच्चे यहाँ पे साइन बटा देते हैं, छाप देते हैं, बेटा गलत हो जाएगा। अगर सवाल को अगर गौर से देखोगे, आपने भी शायद किया होगा, कोस बटे एक्स देखा सीधा 1 ठाक दिया। बाबू लिमिट देखो, लिमिट कितनी बेटा इन्फिनिटी, लिमिट कितनी है इन्फिनिटी। अच्छा जी सर, नेक्स्ट सवाल क्या है बेटा, लिमिट एक्स टेंड्स टू इन्फिनिटी, फंक्शन के ऊपर ही फिनिशिंग दे रखा है, बट बेटा मैंने लास्ट वीडियो में बताया होगा, अगर ये तो अपना क्या है सर आधार है, क्या है आधार है सर, ये क्या है अपनी घात है यानी कि पावर है, तो बेटा हम आधार का अलग मान निकालते हैं और घात का अलग लिमिट निकालते हैं। अगर इसकी लिमिट यहाँ पे रखोगे तो सर मैक्सिमम पावर 2 है, यहाँ पे भी 2 है, तो बराबर अगर पावर ऊपर नीचे है तो गुणांक जो होते हैं वो ही आंसर होता है, गुणांक जो होते हैं वो ही आंसर होता है। ये तो हो गया आधार सोल। अब करेंगे, देखो बेटा यहाँ पे पावर 1 है, यहाँ पे पावर 1 है, तो सर यहाँ पे हो गया 13/26 यानी कि 1/2, कितना है बेटा 5/2 है, और इसकी भी जो पावर है वो कितनी है 1/2 यानी कि √। ये आपका क्या हो गया आंसर हो गया। आधार का अलग निकालना है और पावर का लिमिट अलग निकालना है, ठीक है। सेम एज इट इज ये सवाल हो गया। बाबू यहाँ पे क्या लिखूंगा, देखो लिमिट दे इन्फिनिटी, तो मैक्सिमम पावर 2 है ऊपर नीचे, तो सर क्या हो गया 9/16, ये तो हो गया स्क्वायर का कोफिशिएंट। पावर को सोल्व करेंगे तो सर यहाँ पे भी एक, यहाँ पे भी एक, तो बेटा कितना हो गया 14/28। इसको अगर सोल्व करोगे तो क्या आएगा 9/16, और इसकी पावर कितनी आएगी √, और इसको अगर सोल्व करोगे तो आंसर कितना आएगा 3/4 विल बी राइट आंसर। ये हो गया सवाल नंबर 4 का सॉल्यूशन। बाबू कॉपी में आपको चीजों को नोट करते चलना है, ठीक है। चलो जी सर एस टेंड्स टू इन्फिनिटी, बाबू यहाँ पे देखो, देखो पावर 2 है, यहाँ पे पावर 2 है, सर कोफिशिएंट होगा वो अपना आंसर होगा। अब बेटा ये लिमिट यहाँ पे रखोगे तो क्या हो जाएगा इन्फिनिटी,
बेटा मेरी एक छोटी सी बात को यहाँ पे नोट करना, आपके पास कोई भी कांस्टेंट नंबर है उसकी पावर इन्फिनिटी है, और यहाँ पे कोई भी कांस्टेंट नंबर है उसकी पावर इन्फिनिटी है। अगर ये ए का जो मान है, ए का जो मान है वो एक से अगर छोटा है तो उसकी जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी, जीरो। कितनी होगी बेटा, जीरो होगी। अच्छा सर ये ए है वो एक से बढ़ा जाए तो, अगर एक से बढ़ा जाए तो उसका जो राइट आंसर वो कितना होगा, इन्फिनिटी होगा। तो बेटा 2/3 2/9 है, यानी कि सर एक से भी वैल्यू कम है और एक से भी अगर वैल्यू कम है उसका जो राइट आंसर वो कितना होने वाला है, जीरो आंसर हो जाएगा। सर चलते हैं यहाँ पे, बाबू मैक्सिमम पावर 2 है, मैक्सिमम पावर 2 है, लिमिट इन्फिनिटी है, तो सर कोफिशिएंट ही आंसर होगा। तो 9/2, अच्छा 9/2। अब आधा पावर की निकालते हैं, यहाँ पे रखा इन्फिनिटी तो कितना हो गया, इन्फिनिटी। बेटा 9/2, सर 9/2 में एक से अधिक हो गया और एक से अधिक की पावर इन्फिनिटी है, तो इसका जो राइट आंसर वो कितना हो गया, इन्फिनिटी आंसर हो गया। अब वो एक एक सवाल को नोट करते हुए चलना, वरना दुखी हो जाओगे बेटा जिस सीट पे तुम हॉल में जाके बैठने वाले हो। ठीक है सर, 1 की पावर 3, 2 की पावर 3, 3 की पावर 3, अनंत तक है, सॉरी अनंत नहीं n तक है। इसको अगर सोल्व करूंगा तो कितना होगा बेटा, n+1 की बट्टा में 2 और इसका होल स्क्वायर, ठीक है, डिवाइड में कितना, n की पावर 3। सर इसको सोल्व करो बाबू, देखो इसको इससे किया तो n स्क्वायर, और n स्क्वायर के ऊपर कितना 2, तो n की पावर 4, नीचे कितनी है 3, ऊपर अगर पावर 4 है नीचे अगर 3 है, यानी ऊपर ज्यादा है नीचे अगर कम है, इसका जो राइट आंसर कितना होता है, इन्फिनिटी। कितना, इन्फिनिटी। चलो ठीक है, इसी सवाल को सोल्व करते हैं। देखो बेटा इसको भी मैंने सोल्व किया, वो कितना हो गया सर, n+1 और डिवाइड में 2, इसकी पावर कितनी है, 2 है, डिवाइड में कितना बाबू, n की पावर 4 है। बेटा n ऊपर 2 है, 2 की पावर 4, तो 4 ऊपर भी 4 नीचे भी 4, इसको मैंने सोल्व किया, कितना हुआ, n+1 और ये हो गया स्क्वायर, नीचे कितना हो गया, 4n स्क्वायर। बेटा यहाँ पे कोफिशिएंट कितना है, 1 है, यहाँ पे कितना है, 4 है, तो कितना हो गया, 1/4। देखो स्क्वायर स्क्वायर का भी स्क्वायर, तो 4 नीचे भी 4, अगर पावर अगर सेम है तो कोफिशिएंट ही आंसर होता है, 1 यहाँ पे 4 यहाँ पे, तो 1/4। अगर कोई बच्चा अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहता है तो बापू फटाफट क्या करना है, स्क्रीनशॉट आपको ले लेना है। चलो जी, ये चीजें भी आपको समझ में आ गई। बेटा सर पढ़ने का मन नहीं कर रहा है, डिमोटिवेट हो रहे, सर सिलेबस कवर नहीं हुआ, कैसी चीजों को याद करेंगे, तो याद रखना कि नींद अपनी खोकर सुलाया हमको और आंसू अपने गिराकर हंसाया हमको, कभी दर्द ना देना खुदा की उस तस्वीर को जिसे लोग प्यार से कहते हैं माँ बाप, जिनको लोग प्यार से कहते हैं माँ बाप, जिनको बाबू अपने पेरेंट्स अपने फैमिली के लिए आपको पढ़ना है, अगर मन नहीं है तो भी पढ़ना है, लेकिन सर 1 महीने रेगुलर पढ़ना है। बेटा पढ़ोगे ना तभी रिजल्ट क्या होगा, चमकेगा ना। कोई आपकी नहीं देखेगा कि आप लाइब्रेरी में उठ के कितने बजे जा रहे हो, कितने बजे आ रहे हो, कोई नहीं देखेगा। केवल जिस दिन आपकी एयरफोर्स का एग्जाम का रिजल्ट आएगा, वो रिजल्ट ही आपकी मेहनत को क्या करेगा, एप्रिशिएट और लोगों के सामने साइन करेगा, चमकाएगा। चलते हैं स्लाइड की और। हाँ जी, सवाल नंबर 9 से लेकर 15 तक बाबू कुछ सवाल जो रिपीट मैंने जानबूझ कर किए हैं, ताकि लास्ट के जो क्वेश्चन है जो मैंने सेकंड वीडियो में करवाए हैं वो आपके रिपीट हो जाए, क्योंकि बेटा इन्फिनिटी पावर वाले मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल है आपके एयरफोर्स के एग्जाम में कहीं ना कहीं फंसने वाला है। देखो बाबू, मैंने कहा था अगर आपके पास क्या दे रखी हो, लिमिट इन्फिनिटी दे रखी हो, क्या दे रखी हो, इन्फिनिटी, तो आपको मैक्सिमम पावर देखनी है हमेशा। क्या देखनी है, मैक्सिमम पावर। ऊपर मैक्सिमम पावर 3 है, नीचे भी 3 है। अगर पावर अगर समान है तो उनके जो कोफिशिएंट होते हैं वो क्या होते हैं, फंक्शन के आंसर होते हैं। सर मैक्सिमम पावर 3 है, नीचे 2 है। अगर ऊपर मैक्सिमम पावर है, नीचे मिनिमम है, यानी ऊपर अधिकतम है, नीचे मिनिमम है, तो उसका जो राइट आंसर वो कितना होता है बाबू, इन्फिनिटी होता है। कितना होता है, इन्फिनिटी। अगर सर ऊपर जो पावर है वो मैक्सिमम वो कम है, नीचे कितनी है, ज्यादा है। अगर ऊपर अगर कम है, नीचे अगर ज्यादा है, तो उसका जो राइट आंसर बाबू कितना होता है, सर 0 अपना आंसर होता है। बिल्कुल क्लियर। सर अगर ऊपर पावर नीचे पावर अगर सेम है तो सर उनका जो कोफिशिएंट होते हैं, यानी कि उनके जो कोफिशिएंट होते हैं वो ही अपने क्या होते हैं, सवाल के आंसर होते हैं। ये जुगाड़ भी आपको पता होगा बाबू। इसको सॉल्व करते हैं। इसका फॉर्मूला क्या था बाबू, n+1 और बट्टे में 2।
नीचे कितना है एन स्क्वायर। बेटा ऊपर कितना है पावर 2 है सर, नीचे भी 2 है, तो ऊपर का गुणा कितना है सर 1 है, नीचे गुणा कितना है 2 है। अगर ऊपर नीचे पावर अगर सेम है तो कोफिशिएंट ही सवाल का आंसर होता है। चलो जी अब इसको सोल्व करने की कोशिश करते हैं बालक। इसको सोल्व किया तो सर n+1 और 2n+1, नीचे कितना है सर 6 है और नीचे पावर 3। बाबू देखो 1 2 3 पावर 3, नीचे भी 3, ऊपर जितनी पावर है नीचे इतनी है, तो कोफिशिएंट ही आंसर होगा। बेटा देखो गुणांक कितना है सबका, गुणांक 1 1 2, तो ऊपर हो गया 2 और नीचे हो गया 6। इसको सोल्व करोगे तो बाबू अपना जो राइट आंसर कितना आएगा 1/3 विल बी राइट आंसर होगा। इस सवाल का जो आंसर है वो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। ये अनंत पदों की जीपी बन रही है और अनंत पदों की जीपी का जो राइट आंसर है वो कितना होगा, इस सवाल का जो राइट आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट चाहिएगा। बाबू अगर कोई बच्चा स्क्रीनशॉट अगर लेना चाहता है तो फटाफट क्या कर सकता है, स्क्रीनशॉट ले सकता है, सवालों को एग्जाम छपवा सकता है। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बने रहिएगा मेरे साथ। मैं राहुल सैनी, जय हिंद जय भारत।